वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे और इसके साथ साथ हम वीएस कोड के अंदर चाहे तो पीएचपी के प्रोग्राम करें, एचटीएमएल के प्रोग्राम करें, जावा, सी प्लस प्लस, किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए या वेब लैंग्वेज पे वर्क करने के लिए वीएस कोड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीएस कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर उस पर कैसे वर्किंग करते हैं, आइए ये चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले वीएस कोड को हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे वीएस कोड, और डाउनलोड ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको हम डाउनलोड करेंगे। अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं या मैक के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। हम यहाँ से यूज़र इंस्टॉलर x64 पे क्लिक कर देते हैं और इस बटन पे हमारा डाउनलोड का ऑप्शन अब चालू हो चुका है। इसे डेस्कटॉप पे या किसी भी लोकेशन पे हम सेव कर देंगे। इंस्टॉलेशन उसके बाद प्रोसेस होगा, पहले यहाँ से डाउनलोड हो जाए। अब जैसा कि ये डाउनलोड होने के बाद डेस्कटॉप पे हमारे शो होगा, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये देखिए हमारा वीएस कोड का सेटअप आ चुका है। 75.8 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करते हुए इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। हमें यहाँ पे करना होगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट बटन पे क्लिक, लोकेशन जहाँ पर हम उसे रखना चाहते हैं, देन यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हुए हम अपने डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट आइकन्स चाहते हैं और उसके मेन्यूज़ वगैरह को अपडेट करना चाहते हैं। इंस्टॉलेशन पे हम प्रोसेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा वीएस कोड का सेटअप इंस्टॉल होने लगा है। इंस्टॉलेशन के बाद हम उसे ओपन करेंगे और उसमें कैसे वर्किंग होगी अलग अलग प्रोग्रामिंग की, वो भी हम देखेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है और लगभग ये 1 से 2 मिनट लेता है आपका सेटअप पूरा कंप्लीट करने में। ये देखिए इसका शॉर्टकट आइकन आ चुका है और लॉन्च करने के लिए हमें मैसेज आ रहा है। हम यहाँ से लॉन्च कर देते हैं। फिनिश करते ही हमारा वीएस कोड लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पहले का कोड था, क्योंकि मैंने इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया है आपको दिखाने के लिए कि कैसे इसका सेटअप करते हैं। यहाँ से सेटिंग के अंदर से हम इसका एनवायरनमेंट ले सकते हैं, जैसे थीम हमें कलर्स की किस तरीके से चाहिए, लाइट में चाहिए या डार्क में चाहिए, ये हम यहाँ से कलर थीम्स के थ्रू इसके सेटअप कर सकते हैं। डार्क में चाहिए डार्क मोड पे ले सकते हैं, या आपको लाइट मोड पे चाहिए तो आप इसकी कलर थीम लाइट मोड पे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पाथ पे जहाँ पे अपने फाइल्स को रखना है उसके लिए हम एक फ़ोल्डर तैयार कर लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई देगा ओपन फोल्डर। सपोज़ मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं मुझे डेस्कटॉप पर सेव करने हैं, तो मैं एक डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, माई फाइल, और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक फ़ोल्डर बन चुका है। जितनी भी मुझे फाइलें बनानी हैं वो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ट्रस्टेड करते हैं इस फोल्डर को। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। और जैसे इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी भी तरीके की फाइल्स को बना सकते हैं। आप सिलेक्ट अ लैंग्वेज पे आप क्या फ़ाइल बनाना चाहते हैं, सी की फ़ाइल बनाना चाहते हैं या पीएचपी की फ़ाइल बनाना चाहते हैं या जेक्वेरी की फ़ाइल बनाना चाहते हैं। उसके लिए भी हम एचटीएमएल पर ही कोड करते हैं जेक्वेरी के लिए, या बूटस्ट्रैप जिसके लिए एचटीएमएल फाइल ही हमारी बनती है, या जावा हम फाइल बनाना चाहते हैं जावा रन करने के लिए। इस तरीके से सारे लैंग्वेजेस का यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो एग्जांपल के लिए हम पीएचपी फाइल बनाते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीएचपी के कोड अब यहाँ पे वर्क होने लगेंगे और इस तरीके से हमें इस सेक्शन में कोड देना है। आप इसे Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास डेस्कटॉप पर ही हमारा फोल्डर था। यहाँ से अगर हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ पर इसको न्यू फाइल दी थी, तो इस प्लस पे क्लिक करने पे वो ऑटोमेटिकली वहीं फोल्डर बनेगा। आप इसे नाम दे सकते हैं फाइल का और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फोल्डर है, पहले उसकी लोकेशन हम दे लेते हैं ओपन फोल्डर। ये माई फाइल नाम का हमने सेलेक्ट करा लिया और यहाँ से ये नाम हम दे देते हैं myfile.php। तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो ये myfile.php इसी के अंदर हमारा बन जाएगा। जो भी नाम हम देंगे उस फोल्डर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हम कोडिंग कर सकते हैं। और PHP के लिए अगर हम PHP सीख रहे हैं
तो उसके लिए हमारे पास लोकल होस्ट सर्वर भी होना ज़रूरी है, उसी के बाद हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं लोकल होस्ट सर्वर हम कैसे करेंगे इंस्टॉल। उसके लिए हम जैम्प, वैम्प, अलग अलग तरीके के हमारे लोकल होस्टिंग के लिए ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जैम्प लोकल इंस्टॉलर ले लेते हैं जिसमें हम अपने PHP प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हमारा जो डाउनलोड ऑप्शन है विंडोज़ के लिए लेटेस्ट वाला हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा जो डाउनलोड है वो प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको भी हम डेस्कटॉप की लोकेशन पर रख देते हैं, जहाँ भी आप लोकेशन पे रखना चाहें। लगभग 145 MB का सॉफ्टवेयर है जिसके 8 से 10 मिनट लगभग इसे डाउनलोड होने में लगेंगे। जैम्प सर्वर के लिए हमारा जो डेस्कटॉप पे हमने डाउनलोड किया था उसे डबल क्लिक करते हुए इंस्टॉलेशन पे जाते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे लोकल होस्ट पे हमारा जो सर्वर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो ठीक तरीके से PHP फाइल के लिए वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ पर यस करते हैं और इसका जो फोल्डर है C ड्राइव में जैम्प नाम से ही उस पाथ पे हमारा फाइल बनेगा। कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और C ड्राइव पे जैम्प नाम से ही हम इसे रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट और इसे यहाँ से इंस्टॉलेशन के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जैम्प हमारा पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। यस, फिनिश करेंगे और सीधा यहाँ पे कंट्रोल पैनल एक्टिवेशन के लिए हमें स्टार्ट करने के लिए लोकल होस्ट को यहाँ पर शो होगा। इसके बाद हम अगर कोई एरर आती है तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप PID और पोर्ट ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखने चाहिए। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे नीचे रेड कलर में हमें एरर शो हो रहा है कि अपाचे शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली। इसका रीज़न हो सकता है कि आपका जो पोर्ट है वो वहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर के अंदर हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, अपाचे httpd कॉन्फ़िगर फाइल पे, और यहाँ पर पोर्ट के अंदर हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे लिसन लिखा है 80, तो सपोज़ हम इसको मैनुअली चेंज कर देते हैं 8088 या किसी और पोर्ट पे। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने पर आप देखेंगे PID और पोर्ट दोनों आ चुका है, यानी कि हमारा लोकल होस्ट चल चुका है। एक बार हम MySQL को भी स्टार्ट करते हैं और MySQL में कोई एरर नहीं आई है। अगर इसमें भी कोई एरर होती है तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर यहाँ पर भी हमें नीचे की तरफ पोर्ट ID को चेंज करना होता है। 3305 कर दिया या 3307 कर दिया, इन केस अगर कोई एरर MySQL में आती है तो। और उसके बाद फिर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो MySQL स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका एरर आता है तो यहाँ पर एक बार हम अपने लोकल होस्ट को चेक करते हैं। क्रोम ब्राउज़र के अंदर हमें हमारा जो पोर्ट है 8088 हमने यहाँ पर डाला था। सॉरी, हमें यहाँ पे लोकल होस्ट करके चेक करना होगा। लोकल होस्ट कॉलन आपके ID का जो भी आपने 8089 या 8086, तो मेरे केस में यहाँ पर 8088 था और इसका आप डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो लोकल होस्ट सर्वर है वो पूरी तरीके से चल चुका है। और अगर आपको कोई भी वर्क करना है, जैसे सपोज़ आप रीस्टार्ट करते हैं और आपका जो जैम्प है वो आपको फिर से वर्क करना है, तो क्या करना होगा, आपको C ड्राइव के अंदर जैम्प फोल्डर के अंदर आपको यहाँ से कंट्रोल पैनल खोलना होगा। कंट्रोल पैनल से वापस से वही स्क्रीन आपको शो होगी जहाँ से आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप रीस्टार्ट करते हैं उसके बाद आपका ये ऑफ हो जाता है लोकल होस्ट, फिर आपको इसे ऑन करना होगा कंट्रोल पैनल पे जाके, और इसी के अंदर htdocs में आप अपने फाइल्स को रख सकते हैं। htdocs में सपोज़ मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर को अपना नाम दे देता हूँ मनोज। अब इसके अंदर मैं अपने सारे फाइल्स जो VS कोड मैंने इंस्टॉल किया था इस पाथ को सेट करते हुए इसमें वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह अपने फ़ोल्डर का नाम दिया और यहाँ हम जितने भी फाइल्स बनाएंगे वो शो होंगी। तो
PHP के अंदर पहला प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।